हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्वामी विवेकानंद कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स पार्ट 1 का लेक्चर नंबर 3। इसी चैप्टर में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं व्हाट इज लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस कौन कौन से हैं, जिसमें हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज रेस्पिरेशन। ठीक है, इसके दो टाइप्स है, एक है एरोबिक रेस्पिरेशन एंड सेकंड इज एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो एरोबिक वाला जो पार्ट है वो ऑलरेडी लेक्चर नंबर 2 में अपलोडेड है। आज हम लोग देखेंगे एनएरोबिक रेस्पिरेशन, मतलब विदाउट ऑक्सीजन लिविंग ऑर्गेनिज्म एनर्जी क्रिएट कैसे करते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं 10th स्टैंडर्ड का साइंस 2 का चैप्टर नंबर 2 लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1 लेक्चर नंबर 3। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। प्रोसेस ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन थ्रू एरोबिक रेस्पिरेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। ठीक है, ये हमने देखा था, दिस इज कॉल्ड एज एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं। रेस्पिरेशन मींस व्हाट, कि जो हम लोग एनर्जी क्रिएट करते हैं, हमारे बॉडी में जो एटीपी मॉलिक्यूल्स क्रिएट होते हैं, दैट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, क्या फुल फॉर्म है इसका? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो आप 7th स्टैंडर्ड से पढ़ते आए हो। ठीक है, सो ये जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, ये हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट से कैसे क्रिएट होते हैं। ठीक है, ये हम लोग देख रहे थे, जिसके दो पार्ट्स है। ठीक है, एक है एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, एंड दूसरा है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ऐसे दो पार्ट्स है, राइट। अभी एरोबिक वाला ये चार्ट है, यहाँ पे दिया हुआ है, देखो इसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट जो मॉलिक्यूल्स हैं, इसका पहले तो होगा ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, अभी ना व्हाट इज मीन बाय ग्लाइकोलाइसिस अच्छे से, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है लास्ट लेक्चर में। ग्लाइकोलाइसिस मींस व्हाट, ग्लूकोज मॉलिक्यूल का लाइसिस। ठीक है, और ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ठीक है, दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। इसमें क्या हो रहा है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन हो रहा है और उसका कन्वर्जन हो रहा है, देखो यहां पे दिया है, पायरुविक एसिड में, राइट। ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है ये कन्वर्ट हुआ, ब्रेकडाउन हुआ, किसमें? पायरुविक एसिड में, और पायरुविक एसिड का कन्वर्जन हुआ एसिटिल कोएंजाइम ए में। ठीक है, एसिटिल कोएंजाइम ए। ठीक है, फिर उसके बाद ये जाता है, एंटर करता है क्रेब्स साइकिल में, जिसको हमने टीसीए भी बोला था, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। और उसके बाद में हमको NADPH2 है ना, और FADH2, ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोसाइड एंड फ्लैविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ऐसे दो बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम्स हैं जो इसमें क्रिएट होते हैं, और इससे हमें मिलते हैं 3 ATP मॉलिक्यूल्स एंड 2 ATP मॉलिक्यूल्स। टोटल हमें मिलते हैं 5 ATP मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, ये सारी चीजें हमने देखी थी लास्ट लेक्चर में, राइट। ये तो हुआ कार्बोहाइड्रेट में। प्रोटीन में भी सेम चीज है, जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है ये हमें पता है कहां से मिलते हैं, हमें अमीनो एसिड से बनते हैं। ठीक है, और अमीनो एसिड जो होता है इसका कन्वर्जन हो जाता है एसिटिल कोएंजाइम ए में। ठीक है, और एसिटिल कोएंजाइम ए के बाद में नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो सेम है। ठीक है, अल्टीमेटली हमें क्या मिल रहे हैं, 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, सेम चीज लिपिड में भी है। लिपिड का कन्वर्जन हो जाता है फैटी एसिड्स में, राइट। फैटी एसिड कन्वर्ट हो जाता है एसिटिल कोए, और एसिटिल कोए से आगे क्रेब्स साइकिल में एंटर करके इससे भी हमें मिलते हैं ATP मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सो ये था कंप्लीट प्रोसेस किसका, एरोबिक रेस्पिरेशन का। हाउ वी आर गेटिंग एनर्जी, ATP मॉलिक्यूल्स फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, जब ऑक्सीजन प्रेजेंट है तब। ठीक है, अभी एक दूसरी केस है, दैट इज एनएरोबिक रेस्पिरेशन। इसका मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, तब क्या होगा, तब क्या केस होगी, ये हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट फ्लो चार्ट पे चलते हैं। यहां पे अच्छे से उसको क्लियर किया है कि अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो क्या चीज हो सकती है, क्या केस होती है। ठीक है, जैसे कि पहले हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन समझ लेंगे क्या होता है। देखो, सम ऑर्गेनिज्म कैन नॉट लिव इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि हम लोग है, विदाउट ऑक्सीजन नहीं रह सकते। लेकिन देयर आर मेनी ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया। बैक्टीरिया ऐसे है कि दे कैन लिव
विदाउट द ऑक्सीजन, ठीक है। सच ए लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव टू परफॉर्म एनारोबिक रेस्पिरेशन, है ना। अभी जैसे बैक्टीरिया है, ये तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसको एनर्जी नहीं मिलेगी तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा, ठीक है। अभी ये ऑक्सीजन ले रहे क्या? नहीं, ये ऑक्सीजन एक्सेप्ट नहीं करते हैं, फिर भी इनको एनर्जी चाहिए। तो इस केस में क्या होता है? दे कैन प्रोड्यूस द एनर्जी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, दैट इज कॉल्ड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। वेरी सिंपल, ठीक है। अभी इस रेस्पिरेशन में हमने देखा था, एरोबिक में हमने देखा था ग्लाइकोलाइसिस जो प्रोसेस है वो तो सेम ही होती है ना। फिर ग्लाइकोलाइसिस एंड फर्मेंटेशन, सेकेंड स्टेप इसमें होता है फर्मेंटेशन, आर टू स्टेप्स ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन, है ना। एरोबिक में हमने क्या देखा था? पहला प्रोसेस था ग्लाइकोलाइसिस, राइट, ये फर्स्ट स्टेप था। सेकेंड स्टेप था, हमने देखा था TCA, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, इसको हमने क्रेब्स साइकिल भी बोला था, ठीक है। एंड थर्ड स्टेप था ETC, दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन। ऐसे ये 3 स्टेप थे और इसमें फाइनली हमको ATP मॉलिक्यूल जो है वो मिलते थे, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। इस केस में भी वही है, लेकिन इसमें 2 ही स्टेप्स है ना। बहुत सिंपल है, अच्छे से बता रहा हूं, ध्यान दो। फर्स्ट स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस, जो कि दोनों में सेम है, एरोबिक एंड एनारोबिक में। एंड सेकेंड स्टेप इज हियर फर्मेंटेशन, ठीक है। सेकेंड स्टेप क्या है? फर्मेंटेशन। अभी ये वर्ड बहुत बार आपने सुना है, प्रीवियस स्टैंडर्ड में भी सुना है, ठीक है। इसका मीनिंग देख लेते हैं। पायरुविक एसिड प्रोड्यूस थ्रू ग्लाइकोलाइसिस इज कन्वर्टेड इनटू अदर ऑर्गेनिक एसिड्स और अल्कोहल विद द हेल्प ऑफ सम एंजाइम्स इन दिस प्रोसेस, ठीक है। अभी यहां पे हमने देखा था ग्लाइकोलाइसिस जो है, इसमें क्या हुआ था? कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल जो है वो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हुआ था, राइट। और पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होने के बाद में फिर धीरे धीरे उसका NADH2 FADH2 में कन्वर्जन होके हमें ATP मिलता था, ठीक है। लेकिन इन एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? ये जो पायरुविक एसिड है ये डिफरेंट टाइप के एसिड्स और अल्कोहल में कन्वर्ट होता है एंड फाइनली हमको फर्मेंटेशन के प्रोसेस से हमें एनर्जी क्रिएट होती है। हमें मींस एनएरोबिक ऑर्गेनिजम्स को, लाइक बैक्टीरिया, ठीक है। सम हायर प्लांट्स, एनिमल्स एंड एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो परफॉर्म एनएरोबिक रेस्पिरेशन, है ना। ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ बैक्टीरिया ही ये करेंगे, ठीक है। सिर्फ बैक्टीरिया ही करते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन सम हायर प्लांट्स, एनिमल्स, एरोबिक रेस्पिरेशन करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं। ह्यूमन बींग्स भी करते हैं अगर हमें ऑक्सीजन ना मिले तो, ठीक है। इंस्टेड ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इफ देयर इज डिप्लीशन इन ऑक्सीजन लेवल इन द सराउंडिंग, ठीक है। ह्यूमन बींग्स भी करते हैं, अगर हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हम भी कभी कभी क्या करेंगे? एनारोबिक रेस्पिरेशन करेंगे, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है? डिफरेंट टाइप के एसिड्स और अल्कोहल फॉर्म होते हैं, ठीक है। सीड्स परफॉर्म एनारोबिक रेस्पिरेशन इफ सॉइल इज सबमर्ज अंडर वाटर ड्यूरिंग जर्मिनेशन, है ना। सीड्स अगर बहुत ज्यादा अंदर सॉइल में सबमर्ज हुए रहेंगे, है ना, सॉइल के अंदर, सपोज ये सॉइल है और इसके अंदर वो सबमर्ज रहेंगे कि जहां पे ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो इस केस में ये सीड जो है जर्मिनेशन के टाइम पे क्या करते हैं? एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। सिमिलरली आवर मसल सेल्स मींस ह्यूमन बीइंग के मसल सेल जो है ऑल्सो परफॉर्म एनारोबिक रेस्पिरेशन व्हाइल परफॉर्मिंग द एक्सरसाइज, है ना। हमने फीलिंग किया रहेगा कि जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो हमें बहुत ज्यादा स्वेट क्रिएट होता है ना, पसीना आता है, दैट इज बिकॉज ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन, है ना। इस केस में क्या होता है? जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है उसका डिप्लीशन होता है, ठीक है, उसका अमाउंट एनवायरमेंट से कम हो जाता है या फिर हमारी बॉडी इजीली ऑक्सीजन कैच आउट नहीं करती है। इस केस में क्या होता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन हमारी बॉडी परफॉर्म करने लगती है, हमारे जो मसल सेल्स है उसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म होता है, ठीक है। ड्यू टू दिस लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन अवर बॉडी एंड लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट्स ड्यू टू विच वी फील टायर्ड, है ना। एक्सरसाइज करने के बाद में हम लोग टायर्ड होते हैं ना, बहुत थक जाते हैं। क्यों होता है ऐसे? क्योंकि हमारी बॉडी जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल जो है हमारे बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल नहीं मिलता है। इस केस में क्या होगा? रेस्पिरेशन तो हो रहा है लेकिन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल नहीं मिल रहा है,
तो इस केस में क्या होता है, डिफरेंट टाइप के एसिड्स, अल्कोहल हमारे बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाते हैं, है ना। लैक्टिक एसिड हमारे बॉडी में एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है, एंड ड्यू टू विच वी फील टायर्ड, है ना। हमने पहले ही देखा कि जो एनारोबिक प्रोसेस है, इस एनारोबिक रेस्पिरेशन के प्रोसेस में क्या होता है, डिफरेंट टाइप के एसिड्स, अल्कोहल्स बॉडी में क्रिएट होते हैं। वैसे सेम चीज ह्यूमन बीइंग के बॉडी में भी होगी। उस केस में भी क्या होता है, लैक्टिक एसिड हमारे बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाएगा, ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी फील टायर्ड, ठीक है। ये गिव रीजन के लिए क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाई ह्यूमन बीइंग्स फील टायर्ड एट द टाइम ऑफ एक्सरसाइज, ठीक है, तो लिख देना ये। नेक्स्ट इज फर्मेंटेशन। अभी व्हाट इज फर्मेंटेशन एक्चुअल में यहां पे समझ लेंगे। फर्मेंटेशन मीन्स व्हाट, chemical breakdown of substance by bacteria, yeast or other microorganism, typically involving effervescence and the giving of heat, है ना। हमने सुना था कि फर्मेंटेशन जो है, ये फर्मेंटेशन इसमें होता है, किसमें, एनारोबिक रेस्पिरेशन के प्रोसेस में। अभी फर्मेंटेशन क्या है ये एक बार सुनो। इसका बेस्ट मेथड है, देखो इडली, है ना, इडली इसका बेस्ट एग्जांपल है, ढोकला है, राइट, ब्रेड है, या फिर बेकरी प्रोडक्ट्स है। ये सारी चीजें जब बनती है तब फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है, या फिर फर्मेंटेशन की प्रोसेस से ही बनती है ना। तो इस केस में क्या होता है, जो भी बैक्टीरिया है वो फूड मटेरियल में उनको ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स नहीं मिलता है, तो वो क्या करेंगे, एनारोबिक रेस्पिरेशन करेंगे, ठीक है। और इस एनारोबिक रेस्पिरेशन के प्रोसेस से क्या होता है, वहां पे एफरवेंसेस क्रिएट होते हैं। अभी एफरवेंसेस मतलब क्या होता है, बबल्स, है ना, बुलबुले क्रिएट होते हैं वहां पे, राइट। क्या होता है, बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया है, ईस्ट है, या फिर अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जो क्या करेंगे, वो उस केमिकल का ब्रेकडाउन करेंगे, फूड मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन करेंगे, और इस केस में एफरवेंसेस क्रिएट होते हैं, थोड़ा सा हीट भी क्रिएट होता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज फर्मेंटेशन प्रोसेस, ठीक है। सो इन शॉर्ट समझ में आई सारी बात, व्हाट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन, कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स में ये कैरी आउट होता है, एंड व्हाट इज फर्मेंटेशन, ठीक है। अभी चलते हैं फ्लो चार्ट के ऊपर। यहां पे फ्लो चार्ट दिया है एनारोबिक रेस्पिरेशन का, इसको जरा समझ लेते हैं। अभी देखो, ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है, इसका फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, ग्लाइकोलाइसिस। जो फर्स्ट स्टेप एरोबिक में है वो सेम स्टेप एनारोबिक में भी है। कौन सी, ग्लाइकोलाइसिस, राइट, वेरी सिंपल प्रोसेस। इस ग्लाइकोलाइसिस में क्या होगा, जो कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल है और जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है उसका क्या होगा, उसका होगा ब्रेकिंग होगा, ठीक है, वो टूटेगा, स्मॉल पार्ट्स में कन्वर्ट होगा, और वो स्मॉल पार्ट्स है पायरुविक एसिड्स। सो ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज ब्रेकन डाउन इनटू पायरुविक एसिड, दिस इज ग्लाइकोलाइसिस फर्स्ट स्टेप, ठीक है। फिर सेकेंड स्टेप में उसका होगा फर्मेंटेशन, राइट। अभी फर्मेंटेशन मैंने अभी आपको समझाया। फर्मेंटेशन मतलब क्या होता है कि ये जो फूड मटेरियल है या फिर जो भी वहां पे ऑर्गेनिजम्स है उसका ब्रोकन डाउन होता है, वो ब्रेकडाउन होता है, वो केमिकल ब्रेकडाउन वहां पे होगा। जैसे कि पायरुविक एसिड अगर है तो इसका ब्रेकडाउन होके एफरवेंसेस क्रिएट होंगे और डिफरेंट टाइप के एसिड्स, अल्कोहल्स, ऐसे प्रोडक्ट्स वहां पे क्रिएट होंगे, है ना, एंड लिटिल अमाउंट ऑफ हीट भी वहां पे क्रिएट होती है, दैट इज कॉल्ड फर्मेंटेशन प्रोसेस, ठीक है। तो क्या होता है, देखो, वेरियस डिफरेंट प्रोडक्ट्स लाइक विनेगर तो आपको पता ही है, विटामिन, है ना, वेरियस माइक्रोब्स, ये सारा यहाँ पे क्रिएट होता है एनर्जी के साथ में, ठीक है। सेकेंड केस देखो, ये जो पायरुविक एसिड है ग्लाइकोलाइसिस के बाद में इसका भी फर्मेंटेशन होता है, ठीक है। उसके बाद में लैक्टिक एसिड फॉर्म हो जाता है, राइट। ये है ह्यूमन बींग्स का केस। हम जब एक्सरसाइज करेंगे या फिर हमें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स नहीं मिलेगा, है ना, इसका डिप्लीशन हो जाएगा एनवायरमेंट में, तो इस केस में हमारी बॉडी भी क्या करेगी, फर्मेंटेशन करेगी, एनारोबिक रेस्पिरेशन करेगी, और हमारे बॉडी में इस केस में लैक्टिक एसिड फॉर्म हो जाता है, ठीक है, इरिथ्रोसाइट्स मसल सेल्स में। नेक्स्ट और एक केस है, पायरुविक एसिड जो है इसका फर्मेंटेशन हो जाएगा और इसका कन्वर्जन हो जाएगा अल्कोहल्स में, ठीक है, एंड दिस अल्कोहल अगेन कन्वर्ट्स इनटू ईस्ट, ठीक है। तो आपको बात समझ में आई। फर्स्ट स्टेप क्या है, ग्लाइकोलाइसिस, राइट। ग्लाइकोलाइसिस में क्या होगा, वो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट्स होगा, राइट। पायरुविक एसिड में कन्वर्जन होने के बाद में दिस पायरुविक एसिड देन कन्वर्ट्स इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कोहल्स एंड एसिड,
दैट इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, और ये जो एनारोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस है ये कहाँ होगा, ये तो होगा बैक्टीरिया में स्पेशली, है ना, जिसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए और वो ऑक्सीजन नहीं एक्सेप्ट करते, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, है ना। एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, राइट। उसके बाद में कुछ हाइयर प्लांट्स है, हाइयर एनिमल्स भी है, ह्यूमन बींग्स भी है, ये भी कभी कभी क्या करेंगे, एनारोबिक रेस्पिरेशन करेंगे, और उस केस में डिफरेंट टाइप के एसिड्स, लैक्टिक एसिड्स, विनेगर, विटामिन, ईस्ट, अल्कोहल, ऐसे प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, है ना, ड्यू टू फर्मेंटेशन प्रोसेस। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन प्रोसेस। अभी नेक्स्ट पॉइंट है एनर्जी फ्रॉम डिफरेंट फूड कंपोनेंट्स, है ना। अभी तक हमने देखा कि कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती है, राइट। अभी कार्बोहाइड्रेट छोड़ के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, प्रोटीन्स है, फैट्स है, लिपिड्स है, राइट, विटामिन है, इनका हमारी बॉडी को क्या यूज है और इनसे हमें कैसे कैसे एनर्जी क्रिएट होती है, मिलती है, ये हम लोग देखेंगे। प्रोटीन्स आर माइक्रो मॉलिक्यूल्स, बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं प्रोटीन, सबको पता है हमें क्या क्या उनका फंक्शंस है। फॉर्म बाय बॉन्डिंग टुगेदर मेनी अमीनो एसिड्स, है ना, बहुत सारे अमीनो एसिड्स एक जगह पे आके उसका कन्वर्जन हो जाता है प्रोटीन्स में। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से देखा है। पॉलीपेप्टाइड चेन जो है, इस अमीनो एसिड का पॉलीपेप्टाइड चेन क्रिएट होता है ना, थ्रू डीएनए एंड आरएनए, राइट। ये पूरा प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन हमने देखा था, ट्रिपल टी जिसको बोलते हैं। ठीक है, इन शॉर्ट क्या कि जो अमीनो एसिड्स है, इस अमीनो एसिड से हमें प्रोटीन मिलते हैं। प्रोटीन्स ऑफ एनिमल ओरिजिन आर कॉल्ड एज फर्स्ट क्लास प्रोटीन्स, राइट। वी गेट 4 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी पर ग्राम ऑफ प्रोटीन्स, मतलब 1 ग्राम प्रोटीन जो है इससे हमें 4 किलो कैलोरी इतना एनर्जी मिलता है। एमिनो एसिड्स आर ऑब्टेन आफ्टर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का डाइजेशन होने के बाद में एमिनो एसिड्स हमें मिलते हैं, एंड दोज अमीनो एसिड्स आर एब्सॉर्ब इन द बॉडी एंड ट्रांसपोर्टेड अप टू ईच ऑर्गन सेल वाया ब्लड। समझ रहे हैं, प्रोटीन जो है, इस प्रोटीन का डाइजेशन के बाद हमें मिलेंगे एमिनो एसिड्स, देन दिस एमिनो एसिड्स आर गेट एब्सॉर्ब इनटू द बॉडी, है ना, एंड थ्रू ब्लड, ये जो ब्लड के थ्रू पूरे सेल के पास जाएंगे। फ्रॉम दीज अमीनो एसिड, और इस अमीनो एसिड से क्या होता है देखो, ऑर्गन्स एंड अदर सेल्स प्रोड्यूस वेरियस प्रोटीन्स नेसेसरी फॉर देमसेल्स एंड द होल बॉडी, है ना। मतलब इन शॉर्ट क्या कि ये जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है, ये हमारे बॉडी में एंजाइम्स, एसिड्स, बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हमारे बॉडी में चलते हैं, उनको सारे केमिकल रिएक्शंस को कैरी आउट करने के लिए, हेल्प करने के लिए प्रोटीन्स का इंपॉर्टेंस है। एंड वो जो प्रोटीन्स है, वो प्रोटीन्स हमें इससे मिलेंगे, है ना, वो जो अमीनो एसिड्स है, एंजाइम्स है, ये हमें प्रोटीन से मिलेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे जरा देख लेंगे कि कौन कौन से ऐसे प्रोटीन्स और अमीनो एसिड्स है कि हमारे बॉडी में हमें है, और कैसे कैसे कहाँ पे है और क्या क्या हमें उससे मिलता है ना। फर्स्ट एग्जांपल देखो, स्किन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, जो एमसीक्यूज आपके क्वेश्चन, आपके पेपर्स में जो एमसीक्यूज पूछते हैं ना 10 मार्क्स के लिए, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्किन देखो, स्किन में मेलानिन और केराटिन नाम का पिगमेंट्स होता है, एंजाइम्स होते हैं, है ना, ये भी एक टाइप के प्रोटीन ही है, राइट, जो हमारे बॉडी का कलर जो है वो डिफाइन करेंगे। सेकंड, बोन्स, बोन्स में ओसिन नाम का एक प्रोटीन होता है ना, जो एक स्ट्रेंथ उसको देता है, स्ट्रांग उसको बनाता है। नेक्स्ट अमीनो एसिड, सेल्स में देखो क्या होता है, वेरियस प्रोटीन्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन, वेरियस एंजाइम, जो सेल मेम्ब्रेन होती है, डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम्स होते हैं, उसको बनाने के लिए, फिट करने के लिए अमीनो एसिड्स हेल्पफुल है। देन पैंक्रियाज है, डाइजेस्टिव सिस्टम का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसमें इंसुलिन होता है, ट्रिप्सिन होता है, जो कि हमारे बॉडी का शुगर लेवल कांस्टेंट रखते हैं, मेंटेन रखते हैं और डाइजेशन के लिए हेल्प करते हैं। ठीक है, क्या नाम है उसका, इंसुलिन एंड ट्रिप्सिन। ठीक है, क्या देख रहे हैं हम लोग देख रहे हैं जो अमीनो एसिड्स है, प्रोटीन्स है हमारे बॉडी में कहाँ है और क्या क्या उसका यूज होता है, इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स देख रहे हैं। नेक्स्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि ब्रेन में होता है, हेड के रीजन में, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। इसमें बहुत सारे हार्मोन्स ऐसे सीक्रेट होते हैं
कि जो हार्मोन्स हमारे बॉडी को कंट्रोल करते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी ऐसे बहुत सारे हार्मोन्स है, प्रोजेस्टेरॉन है ना, वो फॉलिकल सिक्रेटिंग हार्मोन्स है। ये सारा हम लोग सेकेंड चैप्टर में देखेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में, कि बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स में हैं, हमारे बॉडी को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मसल सेल्स। इसमें एक्टिन होता है, मायोसिन होता है, जो कि बहुत फ्लेक्सिबल प्रोटीन्स हैं। जो हमारी मूवमेंट होती है ना, मूवमेंट, हमारा बॉडी जो कंप्लीट मूवमेंट करती है, दैट मूवमेंट इज बिकॉज ऑफ दिस एक्टिन एंड मायोसिन। मतलब वो क्या करते हैं, हमारे बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाएंगे। ठीक है, एक टाइप की फ्लेक्सिबिलिटी जो है बॉडी को मिलती है, राइट। नेक्स्ट ब्लड, ये तो सबको पता है भाई, हीमोग्लोबिन, ऐसा कोई नहीं होगा कि जिसको पता नहीं है। HB इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटीन इन दी ब्लड, राइट। और एंटीबॉडीज जो होते हैं, एंटीबॉडीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम है, राइट। इस इम्यून सिस्टम में जो भी फॉरेन पार्टिकल अगर बॉडी के अंदर आता है, तो उस फॉरेन पार्टिकल को फाइट करने के लिए हमारे एंटीबॉडीज बहुत यूजफुल होते हैं, राइट। सो एंटीबॉडीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स ऑफ अवर इम्यून सिस्टम, राइट। हीमोग्लोबिन भी आपको पता है, ब्लड का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि ऑक्सीजन होता है अल्वियोलाई में, उसको एब्सॉर्ब करने के लिए बहुत बड़ा रोल हीमोग्लोबिन का होता है। ठीक है, तो ये थे कुछ एमिनो एसिड्स और प्रोटीन्स और एंजाइम जो हमारे बॉडी में होते हैं और डिफरेंट टाइप के ऐसे फंक्शंस करते हैं। एमसीक्यू के लिए ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको अच्छे से पढ़ लो और याद कर लो। ठीक है, एक नया वर्ड है यहाँ पे, ग्लूकोनियोजेनेसिस। इसको जरा समझ लेते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस, राइट। ग्लूको का वर्ड तो बहुत बार मैंने बताया, क्या होता है, ग्लूकोज। नियो का मीनिंग होता है न्यू, एंड जेनेसिस मीन्स सिंथेसिस, राइट। मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन। सो फॉर्मेशन ऑफ न्यू ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज ग्लूकोनियोजेनेसिस फ्रॉम प्रोटीन्स, राइट। क्या होता है देखो, एक्सेस ऑफ एमिनो एसिड्स obtained from proteins are not stored in the body, they are broken down, the ammonia form is eliminated out of the body, right। समझ रहे क्या है, जो अमीनो एसिड्स होता है, जो प्रोटीन से अमीनो एसिड्स हमें मिले हैं, वो बॉडी में स्टोर्ड होते हैं, राइट। और उसके बाद में क्या होता है, उसका ब्रोकन डाउन होता है और वो अमोनिया में कन्वर्ट होके बॉडी के बाहर एलिमिनेट होता है, मतलब छोड़ दिया जाता है। ठीक है, लेकिन इफ नेसेसरी एक्सेस प्रोटीन्स आर कन्वर्टेड इनटू अदर यूजफुल सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज। कभी कभी क्या होता है कि ये जो अमीनिया है और ये जो अमीनो एसिड्स और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है, इससे फिर से जो नेसेसरी कंपोनेंट है दैट इज ग्लूकोज, ये क्रिएट होता है, प्रोड्यूस होता है, फॉर्म होता है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, मतलब फॉर्मेशन ऑफ न्यू ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स फ्रॉम प्रोटीन्स। ठीक है, प्लांट्स का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन यहाँ पे दिया है रूबिस्को, जो कि प्लांट के क्लोरोप्लास्ट में होता है और डिफरेंट टाइप के फंक्शंस कैरी आउट करता है, राइट। प्लांट प्रोड्यूस द नेसेसरी अमीनो एसिड्स फ्रॉम मिनरल्स डिनोवो एंड देयरबाय प्रोड्यूस डिफरेंट प्रोटीन्स। एन एंजाइम रूबिस्को प्रेजेंट इन द प्लांट क्लोरोप्लास्ट इज ऑल्सो मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन फाउंड इन द नेचर। ठीक है, रूबिस्को जो है, इसका नाम याद रखो, एग्जाम में पूछ सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन है प्लांट्स में, डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स क्रिएट करता है और डिफरेंट टाइप के केमिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फ्रॉम वेयर डू वी ऑब्टेन दिस लिपिड्स मॉलिक्यूल, राइट। लिपिड मॉलिक्यूल जो है, ये हमें कहां से मिलेंगे और ये क्या होता है, ये क्या होते हैं लिपिड मॉलिक्यूल, तो ये बनता है देखो फैटी एसिड्स प्लस अल्कोहल के बॉन्ड से, है ना, फैटी एसिड्स और अल्कोहल, राइट। क्या बनेगा इससे, इससे बनता है लिपिड्स, जो हमारे बॉडी में होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। द सब्सटेंसेस फॉर्म बाय स्पेसिफिक केमिकल बॉन्ड बिटवीन फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल आर कॉल्ड एज लिपिड्स, राइट। अभी जो भी लिपिड मॉलिक्यूल्स हम लोग कंज्यूम करते हैं, ठीक है, उसका कन्वर्जन हो जाता है फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल में, एंड दीज फैटी एसिड्स देन एब्सॉर्ब इनटू द बॉडी, है ना। बॉडी में एब्सॉर्ब होने के बाद डिफरेंट टाइप के सेल के पास वो जाता है और देन वो जो सेल्स है वो अपने अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है, हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, जो कि बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सी फैटी एसिड्स आर एब्सॉर्ब अप
and distributed everywhere within the body. From those fatty acids, different cell produce various substances necessary to themselves. है ना, समझ रहे? एक बार फिर से बताता हूं, लिपिड मॉलिक्यूल जो है वो बनता है फैटी एसिड्स प्लस अल्कोहल से, है ना. व्हेन फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल मॉलिक्यूल्स कम्स टुगेदर, कंबाइंस टुगेदर, लिपिड मॉलिक्यूल्स विल फॉर्म. ठीक है. एंड जब लिपिड मॉलिक्यूल हम लोग कंज्यूम करेंगे और इसका जब डाइजेशन होगा तो क्या होगा, ये जो फैटी एसिड्स और अल्कोहल मॉलिक्यूल्स है वो डिफरेंट टाइप के सेल्स के पास जाएंगे एंड देन वो जो सेल्स है वो अपने हिसाब से डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स और एंजाइम्स प्रोड्यूस करेंगे. ठीक है. कुछ एग्जांपल्स नीचे दिए है, देखो. फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम प्रोजेस्टेरॉन, सेकेंड ईस्ट्रोजन, थर्ड टेस्टोस्टेरॉन, है ना, एंड अल्डोस्टेरॉन. ये जो एग्जांपल्स दिए हैं ये है रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के एंजाइम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट अपना जो लाइफ प्रोसेस है रिप्रोडक्शन, उसमें हम लोग इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे. ठीक है. द मॉलिक्यूल्स कॉल्ड फॉस्फोलिपिड्स विच आर इसेंशियल फॉर प्रोड्यूसिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर फॉर्म फ्रॉम फैटी एसिड्स. है ना, फॉस्फोलिपिड जो होते हैं ये भी फैटी एसिड से ही बनते हैं. ठीक है. और फॉस्फोलिपिड्स क्या करते हैं, तो दे आर वेरी इसेंशियल फॉर प्रोड्यूसिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन. जो सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, आउटर कवरिंग, उसको बनाने में हेल्प करेंगे. ठीक है. देन सेकेंड तो हमने देखा ही है कि प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरॉन, अल्डोस्टेरॉन, ये जो इंपॉर्टेंट एंजाइम्स है, जो रिप्रोडक्टिव एंजाइम्स है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स में होते हैं और पूरा रिप्रोडक्टिव का सिस्टम जो है वो कंट्रोल करने में इसका बहुत बड़ा रोल है. एंड द कवरिंग अराउंड द एक्सॉन्स ऑफ नर्व सेल्स. नर्व सेल्स जो होता है ना, लास्ट ईयर हमने कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में पढ़ा था, जो नर्व सेल है इसका जो एक्सॉन का पार्ट है उसको कवर करने में ये फैटी एसिड्स हेल्पफुल है. ठीक है. तो क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, राइट द फंक्शंस ऑफ फैटी एसिड्स. तो आपको इतना लिखना पड़ेगा, राइट. वी गेट 9 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी पर ग्राम ऑफ लिपिड. 1 ग्राम लिपिड से हमें 9 किलो कैलोरी इतना एनर्जी मिलता है. एक्सेस ऑफ लिपिड्स आर स्टोर्ड इन द एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू इन द बॉडी. है ना. और जो एक्सेस लिपिड्स होता है जो स्टोर करना है तो कहां स्टोर होता है, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू में. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट दी लिपिड्स. नेक्स्ट है विटामिन्स. विटामिन्स भी बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल है, एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है हमारे बॉडी के. इसके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताता हूं कि विटामिन जो है वो हमारे बॉडी में इनबिल्ट नहीं होता है. ठीक है. तो सबसे पहला विटामिन जो है वो हमें कब मिलेगा, वो सबसे पहला विटामिन जो होता है वो ह्यूमन बींग्स को मिलता है मदर के मिल्क से. ठीक है. फिर सेकंड विटामिन जो मिलता है वो मिलता है सनलाइट से. ठीक है. और फिर धीरे धीरे जब हम लोग फूड मटेरियल्स कंज्यूम करने लगते हैं तो फिर धीरे धीरे हमारे बॉडी में विटामिन का एंट्री होता है. ठीक है. बट विटामिन आर वेरी इंपॉर्टेंट मटेरियल, राइट. जो भी बहुत सारे कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं, डिसीजेस होते हैं, दैट इज ओनली लैक ऑफ विटामिन. ठीक है. बहुत सारे बॉडी में केमिकल रिएक्शंस होते हैं, एंजाइम्स कुछ क्रिएट होते हैं, है ना, उसको प्रोडक्शन करने के लिए विटामिन का बहुत बड़ा रोल होता है. ठीक है. सो विटामिन आर अ ग्रुप ऑफ हेटेरोजेनस कंपाउंड्स ऑफ विच ईच इज इसेंशियल फॉर प्रॉपर ऑपरेशन ऑफ वेरियस प्रोसेसेस इन द बॉडी. बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शन चलते हैं, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, राइट, इन सारे वेरियस केमिकल प्रोसेसेस में उसका स्मूथली वो सारे प्रोसेस रन होने के लिए विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट है ना. अब इसके जो टाइप्स है ये भी हमने बहुत बार सुना है. ए विटामिन है, बी विटामिन है, सी है, डी है, ई है और के है, राइट. ए बी सी डी ई के. फिर इसका जो बी और सी है, ये जो होते हैं बी एंड सी, ये होते हैं वाटर सोल्यूबल, राइट. ए बी सी डी ई एंड के, आउट ऑफ दिस ए डी ई एंड के आर फैट सोल्यूबल, राइट. ये जो ए डी ई के ये जो है ये कैसे हैं, फैट सोल्यूबल है, मतलब ये फैट में सोल्यूबल होंगे. एंड बी एंड सी आर वाटर सोल्यूबल विटामिन. ठीक है. समझ रहे हैं आप लोग. विटामिन के ये टाइप्स है, ए बी सी डी ई के, जो बहुत बार सुने हैं. उससे बी एंड सी जो बीच के हैं
दैट इज वाटर सोल्यूबल एंड ADEK आर फैट सोल्यूबल विटामिन, राइट। और इसके पहले हमने जो ग्लाइकोलाइसिस और TCA साइकिल में देखे थे कि NADH2 और FADH2 मॉलिक्यूल्स जो एंजाइम्स वो प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, उसको प्रोड्यूस करने के लिए भी विटामिन की जरूरत है, राइट। कौन से विटामिन हैं? रिबोफ्लेविन जिसको विटामिन B2 भी बोलते हैं, एंड निकोटिनामाइड जिसको विटामिन B5 भी बोलते हैं, राइट। वी हैव सीन दैट FADH2 and NADH2 आर प्रोड्यूस इन द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल, है ना। विटामिन लाइक रिबोफ्लेविन दैट इज विटामिन B2 एंड विटामिन निकोटिनामाइड दैट इज B5 रिस्पेक्टिवली आर नेसेसरी फॉर देयर प्रोडक्शन, ठीक है। So this is all about the vitamins which is very important nutrients of our body, right? अभी अब तक हमने देखा कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, राइट, फैट्स, लिपिड्स, ये सारे न्यूट्रिएंट्स देखे जिससे हमें एनर्जी मिलती है, डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स क्रिएट होते हैं जो बॉडी को स्मूथली रन करते हैं, राइट। लेकिन इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल है दैट इज वाटर विच इज वेरी इसेंशियल न्यूट्रिएंट ऑफ आवर बॉडी, है ना। क्या है? देखो, देयर इज अबाउट 65 to 70% वाटर इन अवर बॉडी। हमारे बॉडी में 65 to 70% वाटर होता है। ईच सेल कंटेन 70% वाटर वेट बाय वेट, है ना। अगर एक सेल का 100% रहेगा तो उसके अंदर 70% सेल के अंदर क्या होता है? वाटर होता है, राइट। ब्लड प्लाज्मा एंड ऑल्सो कंटेन 90% ऑफ वाटर। जो ब्लड का प्लाज्मा होता है उसके अंदर भी 90% वाटर होता है, राइट। फंक्शनिंग ऑफ सेल्स एंड देयर बाय होल बॉडी डिस्टर्ब्स इवन इफ देयर इज अ लिटिल लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी, राइट। अगर थोड़ा भी वाटर बॉडी के अंदर कम हो जाता है तो बॉडी का सारा फंक्शनिंग जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है ना। क्यों डिस्टर्ब होता है? हमें अभी देखा कि देयर इज 65 to 70% वाटर प्रोपोर्शन इन अवर बॉडी। सेल के अंदर भी टोटल 70% वाटर ही भरा हुआ है। सो वाटर इज वेरी वेरी इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स ऑफ द बॉडी, है ना। मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, लिपिड्स ये तो है ही, लेकिन इसके साथ वाटर भी बहुत इंपॉर्टेंट इसेंशियल न्यूट्रिएंट है, ठीक है। अलॉन्ग विथ ऑल अबव मेंशन न्यूट्रिएंट्स, फाइबर्स आर ऑल्सो इसेंशियल न्यूट्रिएंट। मतलब इसके साथ फाइबर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये फाइबर्स क्या करेंगे? इनफैक्ट वी कैन नॉट डाइजेस्ट द फाइबर्स, हाउएवर दे हेल्प इन डाइजेशन ऑफ अदर सब्सटेंसेस एंड इजेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड सब्सटेंसेस, है ना। जो कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हमें होता है कभी कभी, दैट कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम इज बिकॉज ऑफ दिस फाइबर्स, लैक ऑफ फाइबर्स। अगर फाइबर्स कम हो गए तो डाइजेशन में प्रॉब्लम्स आता है। हम लोग डाइजेस्ट नहीं करेंगे फाइबर्स, लेकिन दिस फाइबर्स हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ अदर सब्सटेंसेस एंड इजेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड सब्सटेंसेस। मतलब ऐसा पार्ट कि जो अनडाइजेस्टेड है बॉडी में, उसको इजेस्ट करने के लिए, बॉडी के बाहर फेंकने के लिए, एक्सक्रीट आउट करने के लिए फाइबर्स आर वेरी हेल्पफुल, ठीक है। सो वी ऑब्टेन फाइबर्स फ्रॉम लीफी वेजिटेबल्स। कहां से मिलेगा? लीफी वेजिटेबल से मिलेगा, फ्रूट से मिलेंगे और सीरियल से मिलेंगे, ठीक है। तो इन शॉर्ट क्या, फाइबर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट मटेरियल। तो हमने क्या क्या देखा? हमने देखा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, लिपिड्स, विटामिन, वाटर एंड फाइबर। दीज आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स ऑफ द बॉडी। और ये सारी चीजें, सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी में पूरे बैलेंस तरीके से हमें चाहिए, है ना। सारा मटेरियल हमें चाहिए, तभी हमारी बॉडी अच्छे से स्मूथली क्या करेगी? रन करेगी, डिसीज फ्री बॉडी हमारी रहेगी, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस दैट इज रेस्पिरेशन एंड एनर्जी प्रोडक्शन प्रोसेस, है ना। वेरी इंपॉर्टेंट लाइव प्रोसेस ऑफ अवर बॉडी, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में हमने देखा लाइव प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। उसका बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस हमने आज डिस्कस किया, दैट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, लिपिड्स, विटामिन, फाइबर्स, वाटर, ये सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी को कैसे हेल्प करते हैं। उसके बाद में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट लाइव प्रोसेस डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज सेल डिवीजन, ठीक है।
उसके लिए आपको नेक्स्ट लेक्चर को अटेंड करना है, नेक्स्ट वीडियो को वॉच करना है। उसके लिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि काटे सर्स SVCC ये जो हमारा चैनल है इसको आप लोग सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन को प्रेस करो, ठीक है, तो आपको सारा नोटिफिकेशंस भी आ जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए बाय।